आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और जिनके लिए मैं केक घर पे ही रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें बाहर का केक, क्रीम वाला केक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मोस्टली वो केक में ना बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें ही खाते हैं, कि थोड़ा सा बस ब्रेड जैसा खा लिया। घर का भी वो बेसिकली ज़्यादा केक नहीं खाते हैं। बट मैंने सोचा कि चलो वो बाहर का नहीं खाते तो घर का एटलीस्ट थोड़ा खाएंगे। तो उनके बर्थडे के लिए मैंने स्पेशली ये केक बनाया, घर पे चॉकलेट केक बनाया मैंने ये। और ये केक हमने रात में कट करने के लिए ही बनाया था दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग भी दिख रहा था और स्पॉन्ज इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये अभी हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे कुकर में। और नीचे मैंने एक बेस पे कटोरी रखी हुई है उल्टी करके, उसके ऊपर मैंने ये पैन रख दिया है केक का। और इसको हम ऊपर से इसकी लिड लगा देंगे सीटी निकाल के। तो यहाँ पे ये देखिए 45 मिनट्स बेक करने के बाद केक की जो जो रेडी होकर आया ना, बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज आया था और बिल्कुल भी क्रैक भी नहीं हुआ ये। और इसके बाद मैंने तैयारी की उनके बर्थडे के स्टार्टर की, जो कि मैंने घर पे ही सब कुछ बनाया था बेसिकली। जैसा कि हम, और आपको पता है कि मैं ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हूँ होममेड फूड का। तो अभी घर पे बर्थडे था तो बेसिकली मुझे तो घर पे बनाने ही थे। तो मैंने स्टार्टर के लिए बनाए थे मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन। तो काफ़ी 3-4 कैबेज, मतलब मीडियम साइज़ के कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, इन सभी को ग्रेट करके, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर और इसके और 50% कॉर्नफ्लावर और 50% मैंने इसमें मैदा, इन दोनों को मिला करके और हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला के मैंने इस यहाँ पे बना लिए मंचूरियन के छोटे छोटे से एक साइज के बॉल्स। और इसे मैं स्टार्टर के रूप में बनाने वाली हूँ, तो मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, ग्रेवीदार नहीं बनाने थे मुझे। तो काफ़ी एक जो बड़ा सा प्लेट होता है ना, तसला जिसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग आटा वगैरह लगाते हैं, वो पूरा भर के बना था। और ज़्यादा कोई नहीं आने वाले थे, बस फैमिली मेम्बर ही थे। और साइड में स्वीट्स में मैंने आइसक्रीम विद फालूदा रखा था। तो यहाँ ये फालूदा की तैयारी हो रही है। मैंने मैंगो फ्लेवर, जैसा कि इस समय मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर फालूदा बनाया हुआ है। आइसक्रीम मैंने ऑलरेडी लाकर पहले से फ्रिज में रखी है। तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें मैंने बनाई, जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं था और ज़्यादा आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो ज़्यादा खाते भी नहीं है। तो मैंने बस स्टार्टर में थोड़ी सी कचौड़ी, जिसे कि मैं चाट स्टाइल में बनाने वाली थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मंचूरियन बॉल्स, लेकिन जब मैंने इनको प्रॉपर इसका ड्राई मंचूरियन बना, और इसके साथ ही मैंने यहाँ बनाए हुए थे दही बड़े, और ये मैंने थोड़े नमकीन वाले बनाए थे। मोस्टली टाइम मैं मीठे वाले बनाती हूँ, चटनी वाले, बट इस बार मेरा थोड़ा इस तरह वाला खाने का मन था। इसके साथ ही मैंने देखिए कस्टर्ड को ठंडा होने रख दिया था। तो ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसको हम रख देंगे अभी फ्रिज में, जिससे कि ये ऑलरेडी ठंडा हो जाए। शाम तक जब सर्व करना हो तो ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। और यहाँ पे मंचूरियन बॉल भी पूरे बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी हमने थोड़ी सी कचौड़ियाँ भी बनाई। इन कचौड़ियों को मैं ना थोड़ा खस्ता स्टाइल में, जैसे नहीं चटनी सॉस के साथ प्याज वगैरह डाल के चाट की तरह बनाना, मतलब मैं सर्व करने वाली थी। तो मैंने 8 से 10 कचौड़ियाँ भी बनाई थी, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे वो नहीं खाएंगे, लेकिन बड़ों के हिसाब से मैंने यहाँ पे कचौड़ियाँ भी बनाकर रख ली थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बना ली थी पनीर की सब्जी, जो हमारा मेन कोर्स था डिनर का। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, पनीर की सब्जी मैंने बनाई और दही बड़े थे। रायता, तो मैंने सोचा कि दही बड़े है तो रायते की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने रायता बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने स्टार्टर में थोड़ा हैवी कर लिया था कचौड़ी प्लस ये ड्राई मंचूरियन। तो अभी हम यहाँ बना रहे हैं मंचूरियन की ग्रेवी। और ये ड्राई वाले बनाने थे मुझे, तो इसमें मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी थी। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जियाँ, जैसे कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, इन सभी को मैंने लहसुन अदरक का हल्का सा पेस्ट बना के डाला और इन सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। इसके बाद मैंने एक सैशे लिया मंचूरियन मसाला, उसको हल्का सा मैंने पानी के साथ उसे मतलब घोल लिया, इसका स्लरी बना ली। और इसको हमने डाल दिया इन सब्जियों में, और थोड़ा सा पानी हमने और डाला। इसके बाद मैंने थोड़ा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, इनको डाला कलर के लिए, जिससे कि थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और कलर भी काफ़ी अच्छा मंचूरियन जैसा इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ जितने भी मैंने बॉल्स बनाए हुए थे ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि अभी ये ड्राई वाले बना रही हूँ, अगर मुझे ग्रेवी वाले बनाने होते तो मैं इनको ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है ना थोड़ी मतलब और करती और बनाती मैं इसकी ग्रेवी। बट मुझे ड्राई बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही ग्रेवी हल्की सी सॉस के साथ बनाई, और ऊपर से मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाला
और जितने भी बॉल्स हैं मैं डाल दूंगी, अभी थोड़े बचा के रखे हुए हैं कि किसी को ड्राई खाने हैं। और यहाँ पनीर की सब्जी भी बन के रेडी है, तो इसे हम एक अलग से सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ डाइनिंग टेबल पे लगानी है जा करके। तो सारा सामान जो है ना मैं सर्विंग बोल पे निकाल करके और ड्राइविंग सॉरी डाइनिंग टेबल में लगा दूंगी। तो पनीर की सब्जी जो है ना इस तरह से मुझे हल्की सी ग्रेवीदार बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके साथ मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पूरियाँ। पूरी में मैंने अजवाइन, थोड़ा सा क्या कहते हैं कसूरी मेथी और सॉल्ट, ये डाल करके मैंने इसका सॉल्ट आटा लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए पनीर मैंने सर्व कर दिया, ऊपर से थोड़ी सी मैं गार्निशिंग कर दूंगी ग्रीन कोरिएंडर से। तो अब चलते हैं, सब्जी मेरी रेडी है, बाकी मंचूरियन भी रेडी हो गए, तो इसको भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, सर्विंग बोल में। और ये देखिए एक एक अलग अलग है, एकदम ड्राई है। तो ये मैंने स्टार्टर के लिए बनाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बट मेरा बेटा बोल रहा था मार्केट जैसा बनाओ जो एकदम क्रंची रहता है, बस ढेर सारी चटनी डाल दो और मंचूरियन बॉल्स। बट मैंने कहा वो उस तरह की चटनी के साथ तो चलो मैं बाद में बना दूंगी, अभी मैंने ही बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबको बहुत पसंद आए और सबने बहुत अच्छे से खाए, लेकिन आधे से ज़्यादा बॉल तो जितने भी मंचूरियन बॉल्स थे वो तो ड्राई बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे। तो यहाँ ये देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया है। तो हस्बैंड के बर्थडे के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टर, मेन कोर्स सारा कुछ रेडी कर लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चों को सर्व कर दें, क्योंकि आधे गेस्ट आए थे आधे नहीं आए थे, फैमिली ही थी। तो आधे लोग थे आधे नहीं, तो मैंने जो डिस्पोजल मिले उसमें मैंने सर्व किया, और कुछ मैंने ऐसे ग्लास में और कटोरी में अलग से सर्व किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जैसे हम बाहर खा रहे हैं। मेरे पास ये डिस्पोजल प्लेट भी थी, जैसे बाहर मिलता है प्लेट में मंचूरियन बॉल्स डाल के, बट टूथपिक नहीं मिली मुझे, तो मैंने फोक से ही खाए इसे। बट हाँ बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, अच्छे से खाया उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए रेडी हो गए हैं मंचूरियन, जो कि है यहाँ आज का मेन स्टार्टर, मंचूरियन और कचौरी। कचौरी मैंने पहले ही सबको खिला दी थी, उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था दोस्तों। अनिका आ जाओ। तो केक एक खाने के बाद काटने के बाद खाया सबने अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया डिनर का सर्व करना। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म पूरियाँ मेरी सिस्टर लोग बना रही थी, यानी कि मेरी देवरानी, और पहले मैं बना रही थी, फिर वो बोली कि आप लगा दो खाना, मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने सबके लिए प्लेटें वगैरह सर्व की और खाना निकाल के बाहर टेबल पे लगाया, डाइनिंग टेबल पे। बच्चों को बिठाया, बड़ों को भी बिठाया, मतलब हम घर में टोटल फैमिली मेम्बर 11-12 लोग थे। बट हाँ बहुत इंजॉय किया, अच्छे से सारी चीज़ें की, बहुत ही आराम आराम से हर चीज़ इंजॉय की, और सबने फिर बैठ के खाना खाया।
बच्चों को सारी चीज़ें नहीं पसंद आती, तो उनको सिर्फ सिंपल पूड़ी चाहिए कि हाँ पूड़ी में अजवाइन नमक पड़ा हुआ, तो उनको वही सिंपल पूड़ी खाने में मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी देखिए गर्मा गर्म बनना स्टार्ट हो गई और बाहर भी गरम गरम पहुँच रही हैं और सबने खाने का भी इंजॉय किया। और घर में बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो है ये बर्थडे के लिए जो मेन्यू था, पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सिंपल बना लूँगी। फिर बहुत सारे ऑप्शन में आते ये बनाऊँ क्या, चाइनीज़ रखूँ, बट फिर ये हुआ कि सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो नॉर्मल सी सब्जी पूड़ी रायता और ये सॉरी दही बड़े पुलाव इस तरह की चीज़ें बनाई मैंने सबसे पहले, फिर पूड़ियाँ बनाई, स्टार्टर में 1-2 चीज़ें बनाई, तो दैट्स इट, काफ़ी कुछ हो गया था। और मोस्टली स्टार्टर से ही पेट भरा था, खाना भी जो बनाया था खैर सफिशिएंट हो गया था, ज़्यादा बचा नहीं था, थोड़ा ही बहुत बचा था। बट हाँ अच्छा लगा। और जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, सबका हो गया, उसके बाद बारी आई डिज़र्ट की। तो डिज़र्ट में भी ये हुआ कि ये भी किसी को फालूदा के साथ आइसक्रीम खानी है, किसी को विदाउट फालूदा के साथ। बट मैंने पहले 6 कप निकाले एक साइज़ के ही, सब में मैंने पहले फालूदा निकाल के डाला, उसके बाद मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम सर्व की। उसके बाद मैंने पूछा अब बताओ किसको आइसक्रीम सिर्फ खानी है, क्योंकि बच्चे बहुत चूजी होते हैं। एक को मेरी मेरी बेटी को सिर्फ फालूदा खाना था, तो मेरी दूसरी बेटी को सिर्फ मैंगो आइसक्रीम खानी थी, मतलब उसकी कजिन सिस्टर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइसक्रीम के बड़े बड़े से पीसेस निकाले स्पून से और एक एक पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया। डेकोरेशन के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें डाल सकती थी बट डाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही ये काफ़ी हैवी हो रहा था। तो मैंने सबको ले जा करके सर्व किया, सबने बहुत इंजॉय किया और हम लोग लास्ट में बैठ के सब पूरी फैमिली मिल करके मूवी भी देखी सबने मिल करके और फालूदा विद आइसक्रीम भी इंजॉय किया। सो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये घर पे ऑर्गेनाइज की हुई बर्थडे पार्टी का स्नैक्स और डिनर। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो घर पे आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और आपको खुद से पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं फूड में, और बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है घर पे ही बना करके इस तरह से पार्टी वगैरह एंजॉय करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।